हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो आज मैं आ गई हूँ लेके आपके सामने एक और नया टॉपिक जो है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस एक ऐसा टॉपिक जो फरवरी 2023 और साथ ही साथ जून 2023 में बहुत ज्यादा पूछा गया, और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से नए नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। और ये टाइप के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम डायरेक्शन सेंस में ही बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या चेंजेस हैं जो हमें ओवर द इयर्स देखने को मिले हैं, और क्यों हमारे लिए अब जरूरी हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेना, क्योंकि यहाँ से हमारे 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस लेके आती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स स्पॉटलाइट, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं। और साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा पे कॉमर्स एजुकेटर हो तो आप मुझे जेआरएफ अड्डा पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड साथ ही साथ पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाती है। एंड एज यू ऑल नो, एग्जामिनेशन डेट्स हमारे पास आ चुकी हैं। 6 दिसंबर से हमारा पेपर है, तो अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लगभग 70 से 75 दिन है। तो कैसे इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज हम कर सकते हैं और आपको क्या क्या चीजें हेल्प कर सकती हैं, तो जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेके आया है डेली क्विजेस। यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन से मिलती है। काउंसलिंग सेशन रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं चीजों को समझने में अच्छे से। जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप हमारे साथ डाउट शेयर कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम हम काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। कुछ भी हेल्प आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं दिसंबर के लिए, इट इज अ हाई टाइम कि आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का बैच आपको मिल जाएगा, और कॉमर्स के साथ साथ बहुत सारे और डिफरेंट एग्जामिनेशंस भी हैं जो हम कवर करते हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, एजुकेशन, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साथ ही साथ सोशियोलॉजी। तो आपको ये सभी पेपर 2 मिल जाते हैं। पेपर 1 आपको मिलता है, और अगर आप अकेला पेपर 1 या अकेला पेपर 2 लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और अभी फिलहाल G10 कोड यूज करके आप 10% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी थी 19 को, और अभी ये हम फेस्टिवल सीजन बना रहे हैं, और साथ ही साथ आपका एग्जामिनेशन है तो उसके लिए विंडो को ओपन किया गया है। तो आप अगर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल पेपर 2 लेना है तो आप केवल पेपर 2 भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज, पीवाईक्यू मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाती है। केवल पेपर 1 लेना है तो पेपर 1 भी आप ले सकते हैं। और बहुत जल्द टेस्ट सीरीज भी है जो लॉन्च होने वाली है, तो आप टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपको अक्टूबर नवंबर में मिल जाएगी, क्योंकि दिसंबर में एग्जामिनेशन है, तो लास्ट का जो 1 मंथ होता है ना वो रिवीजन को ही डेडिकेटेड होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ऑफरिंग्स हैं, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और G10 कोड यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आई हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाते हैं। अभी पहले क्या होता था, इसी टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते थे। सबसे बेसिक टाइप सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक स्टूडेंट है, 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, फिर साउथ डायरेक्शन में चलता है। तो पहले हम ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे, देन इसके बाद हम उसको साउथ डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। अब यहाँ पे ना बच्चों को एक डाउट आ जाता है कि मैम डायरेक्शंस का कैसे पता लगाएं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको ये याद कर लेना है, ESPN एक चैनल था, ठीक है। अब ESWN आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये W क्या है, ये पश्चिम है, वेस्ट है, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन, फिर साउथ डायरेक्शन, देन वेस्ट डायरेक्शन एंड देन नॉर्थ डायरेक्शन। आप इसको याद कर सकते हो। और दूसरा एक और तरीका है, वो क्या है, आप इसको न्यूज से भी याद कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्थ है, फिर यहाँ पे ईस्ट है, NE, फिर W पश्चिम है, और फिर यहाँ पे साउथ है। तो न्यूज से भी आप इसको याद कर सकते हो, ESPN से भी आप इसको याद कर सकते हो। ये ट्रिक्स है याद करने के लिए। एंड देन इसके बाद 4 डायरेक्शंस और आती हैं, क्या है, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन होती है दैट इज नॉर्थ ईस्ट, जो साउथ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन होगी दैट इज साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करके आप डायरेक्शन यहाँ पे पता लगा सकते हैं। कभी कभी पेपर में बोला जाता है कि एक पर्सन ने क्लॉकवाइज मूव किया, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से मूव किया गया है। और अगर पूछा जाए एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से मूव किया गया है। तो ये बेसिक्स है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला गया है, तो 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चले। फिर 5 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में चला गया है, तो हम साउथ डायरेक्शन में चले। देन इसके बाद बोला गया कि एक पर्सन ने क्या किया, ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर और टर्न लिया। अब साउथ से ईस्ट जाएंगे तो अगेन यहाँ पे जाएंगे, तो हम दोबारा ईस्ट डायरेक्शन में चलते हैं, 2
किलोमीटर। फिर इसके बाद बोला जाता है कि वो अगेन नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है बच्चा 9 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन में जाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में 9 किलोमीटर। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो अब टर्मिनल पॉइंट है इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो देखिए यहाँ पे ये फिगर बन रही है, हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, हम हमेशा जो डिफरेंस निकालते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो, यहाँ पे 5 किलोमीटर साउथ में गया था, तो यहाँ से जब ऊपर आ रहा होगा तो इस टाइम तक यहाँ तक 5 किलोमीटर कवर किया होगा और उसके बाद 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। टोटल 9 है, इसमें से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस बचेगा। देन यहाँ पे ईस्ट में चला था वो पर्सन 1 किलोमीटर, ठीक है, और फिर उसके बाद वो दोबारा चला 2 किलोमीटर। तो टोटल ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 किलोमीटर है। तो अब यहाँ पे मेरे पास बन चुका है राइट एंगल ट्राइंगल। और इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल जब भी बन जाता है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड होती है, अगर आपको वो निकालनी होती है तो आप कैसे निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 4 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर करेंगे। बेस की वैल्यू है 3 किलोमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे एंड देन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 9 + 16 दैट इज 25। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आ रहा है, इट इज 25। तो हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज विल बी 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं आगे, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ हाउस ऑफ अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। एक पर्सन है, उसका जो घर है वो साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन में एक घर है। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख ली कि यस ये साउथ डायरेक्शन में घर है। अब ये बोला गया जो फ्रंट डोर है ना, वहां से ये पर्सन चलता है, ठीक है, फ्रंट डोर से ये पर्सन चलता है और 20 मीटर चलता है स्ट्रेट, चल दिया। फिर उसके बाद वो लेफ्ट में टर्न करेगा। अब ये पर्सन इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब जब पर्सन नीचे की तरफ देख के चल रहा है तो उसका लेफ्ट साइड क्या होगा, ये वाली साइड, ईस्ट साइड। तो ये लेफ्ट में टर्न करता है और 50 मीटर चलता है, तो 50 मीटर यहाँ पे चला। फिर इसके बाद बोला गया फिर वो अपने राइट टर्न लिया उसने। तो राइट टर्न जब ये लेगा तो राइट टर्न कहाँ होगा, अब इस डायरेक्शन में पर्सन चल रहा है तो राइट हैंड इधर होगा। तो राइट टर्न लेके ये 80 मीटर है जो चलता है, ठीक है, चल दिया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, वो वहां पे स्टॉप हो जाता है और आप ये बताइए कि जहां से उसने स्टार्ट किया था और जहां पे वो स्टॉप हुआ है, मतलब फ्रंट डोर से लेके जिस पॉइंट पे वो पर्सन स्टॉप हुआ है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये जो टाइप का क्वेश्चन है ना, इसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें यहाँ पे बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमें निकालनी है ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है ये मुझे मिला 50 मीटर का, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 20 मीटर और ऐड हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 100 मीटर्स। अब अगेन यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर लेंगे, प्लस बेस कितना है 50, 50 का स्क्वायर लेंगे। 100 स्क्वायर इज 10,000, 50 स्क्वायर इज 2500। तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आई है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर है, 12,500 के बराबर। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे तो 12,500 का रूट कर देंगे। तो अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 5 × 5 × 5 इज 125। मल्टीप्लाई करिए इसको 10 × 10 से, तो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, आपके पास वैल्यू निकल के आएगी कि यहाँ पे 3 × 5 है और 2 × 10 है, और ये सारी वैल्यूज रूट में है। तो जब भी कोई वैल्यू रूट में होती है तो हम एक पेयर निकालते हैं। तो यहाँ से एक पेयर एक्सट्रैक्ट करिए, 5 × 5 का पेयर है 5 आ जाएगा बाहर, 10 × 10 का पेयर है 10 बाहर आ जाएगा, एक 5 अकेला रूट में रह गया है। तो 50√5 मीटर्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एंड यस बी इज द वेरी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद ये एक नया पैटर्न देखा गया जहाँ पे आपसे शेप पूछ ली गई कि यहाँ पे डायरेक्शंस आपको दी हुई है, उस अकॉर्डिंग आप मूव करते हो, एंड मूव करने के बाद जो आपने एरिया कवर किया है वो किस ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेट करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक गर्ल है, वो पी पॉइंट से स्टार्ट करती है चलना और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। तो हमें पता है, हमने डायरेक्शंस याद की हैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या होगी, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी। तो एक पर्सन, ठीक है, गर्ल स्टार्ट करती है पी पॉइंट से और वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चलती है, चल दी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चली पी पॉइंट से और पहुंच गई क्यू पॉइंट पे।
पहुंच गई, 10 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर इसके बाद क्या होता है, वो बिल्कुल अपने लेफ्ट साइड पे चलती है। अब यहाँ पे पहुंच गई है, अब इधर साइड चलने से लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, इधर वाली, तो लेफ्ट डायरेक्शन में चलती है और 10 मीटर चलती है। चलिए यहाँ पे 10 मीटर, और ये बोला गया है ये जो पॉइंट है ना, ये आर पॉइंट पे पहुंचती है, और ये जो आर पॉइंट है ये बिल्कुल वेस्ट में है पी के, तो पी का वेस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वेस्ट में है, तो यहाँ तक ये पहुंच गई है। अब आगे बोला जा रहा है कि इस आर पॉइंट से वो क्या करती है, अगेन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चली, साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन, मींस कि ये वाली डायरेक्शन, तो हमने इसको इस डायरेक्शन में चलाया और अगेन ये 10 मीटर चलती है यहाँ पे। फिर ये पॉइंट बोला गया है कि ये जो पॉइंट है ना ये एस पॉइंट पे पहुंच गई है, और ये एस पॉइंट बिल्कुल क्यू पॉइंट के सामने है, ठीक है, तो ये क्यू पॉइंट के सामने एस पॉइंट बन गया। फिर बोला जा रहा है कि एस पॉइंट से वो क्या करती है, टर्न करती है और पी पॉइंट की तरफ, तो ये दोबारा पी पॉइंट की तरफ चली गई है और यहाँ पे भी 10 मीटर चलती है। तो बताइए जो शेप बनी है इसकी फिगर क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए हर एक साइड क्या है, 10 मीटर्स की है, और यहाँ पे जो शेप है ये इस तरीके की शेप है जो बन रही है। तो जब हमारे पास इस तरीके की शेप बनती है, डिस्टेंस सेम होता है, तो ये शेप होती है रोम्बस। सभी साइड्स इक्वल हैं, और सभी साइड्स इक्वल तो स्क्वायर में भी होती है, तो इसका आंसर स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो शेप है ये इस तरीके से बनाई गई है, त्रिकोण शेप यहाँ पे बन रही है, काइट की तरह ये शेप दिखाई दे रही है, और ये जो शेप होती है ये रोम्बस की शेप होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगेन एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन को लेंथी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है फिर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, आपके पास एक 4 डायरेक्शनल पोल है, ठीक है, पोल होता है जहाँ पे आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है पोल, तो 4 डायरेक्शनल पोल है, ठीक है, और उसको एक क्रॉस रोड पे रखा गया है, जहाँ पे चौराहा निकलता है ना उस पॉइंट पे रख दिया गया है डायरेक्शंस बताने के लिए, ठीक है। तो हर एक डायरेक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो ये डायरेक्शंस लिखी गई हैं। बट होता क्या है कि ये जो पोल है ना ये डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इसका नॉर्थ पॉइंटर है ना वो शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड्स वेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे मूवमेंट हुई है, और मूवमेंट होने के बाद ये जो नॉर्थ है वो वेस्ट की तरफ चला गया, तो इसका मतलब हमने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया। तो यहाँ पे टर्न होके ये क्या हो गया, इस तरीके से टर्न हुआ, तो नॉर्थ इधर आ गया, अब ईस्ट इधर होता है तो ईस्ट इधर आ गया, साउथ इधर आ चुका है और वेस्ट इधर आ चुका है। तो अब एग्जैक्टली हमारे पास जो पोल है वो इस तरीके से डायरेक्शन शो कर रहा है। तो आपसे ये चीज पूछी जा रही है कि एक पर्सन है वो जाना चाहता है वेस्ट की तरफ, ठीक है, और वो पोल की सहायता से वेस्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि एक्चुअल में वो जो मैन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो मैन वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेस्ट डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन एज पर पोल, पर क्या एक्चुअल में ये डायरेक्शन वेस्ट है, नहीं, एक्चुअल में तो ये डायरेक्शन साउथ है, तो एक्चुअल में वो पर्सन जा रहा है साउथ की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने सीखे नए नए टाइप के क्वेश्चन, मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, एक पर्सन है, गर्ल है, वो कार चला रही है, अलग अलग डायरेक्शंस आपको दी हुई है, और आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि कितना डिस्टेंस और किस दिशा में वो लड़की है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, तो आपको इसमें से आंसर बताना है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास है, सेम यही क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे डायरेक्शन भी पूछी गई है और साथ ही साथ डिस्टेंस भी पूछा गया है। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2022-23 के क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रही हूँ। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन है इस तरीके से, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। एक पर्सन है 40 मीटर चलता है साउथ की तरफ, ठीक है, देन राइट टर्न लेता है, ठीक है, फिर अगेन लेफ्ट चलता है 20 मीटर, फिर अगेन लेफ्ट टर्न लेता है 40 मीटर, तो आपको ये बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं जहाँ पे हम पाइथागोरस यूज करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से, और मैंने आपको मोस्टली 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए हैं, होमवर्क क्वेश्चन भी दिए हैं, तो आपकी यहाँ पे पूरी तैयारी हो जाएगी डायरेक्शन सेंस की, ठीक है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो डेली क्लासेस होती हैं, ठीक है, यूट्यूब पे 5 बजे कॉमर्स के लिए और मैनेजमेंट के लिए, एंड साथ ही साथ 9 बजे मैं क्लासेस लेती हूँ, ठीक है, JRF अड्डा यूट्यूब चैनल पे मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को, एंड साथ ही साथ
मैं क्लासेस लेती हूँ यहाँ पे भी 9 AM ही क्लासेस रहती हैं, तो आप मुझे यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स स्पॉटलाइट पे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कॉमर्स और मैनेजमेंट की क्लासेस है वो हम टॉपिक वाइज बहुत डिटेल में कवर करते हुए चल रहे हैं। तो 5 PM आप जरूर जुड़ सकते हैं मेरे साथ कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे, इसी चैनल पे जहाँ पे आपको कंप्लीट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है और टॉपिक भी हम डिटेल में कवर करते हैं। तो पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। याद रखिए लास्ट के 75 डेज हैं और इनको हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके अपना सिलेक्शन लेना है। तो तैयारी में अच्छे से लग जाइए। चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, साथ ही साथ बाकी सभी यूनिट्स के क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ पूरे कंप्लीट पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट आपके पास है। तो आप अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं और विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हमने चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर की हुई है। तो आप उन सभी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए रिविजन पे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।